अच्छा, रोज़नामा डॉन में गुज़िश्ता रोज़ बाकर सजाद की एक स्टोरी छपी है जिसमें उनका कहना ये है कि शमा जुनेजो को आखिरी वक्त में एक सीनियर सियासतदान ने पाकिस्तानी वफ्द में शामिल कराया है। इससे पहले दफ्तर खारजा शमा जुनेजो के बारे में बिल्कुल लाइल्म था। उनका कहना यह है कि उसी सियासतदान के कहने पर दफ्तर खारजा ने शमा जुनेजो के अक़वाम मुत्तहिदा में जाने का तमाम तर इंतजाम किया था। उन्होंने उस सीनियर सियासतदान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस बाअसर सियासतदान के बारे में लोग सोच रहे हैं, सोच वो भी गलत नहीं रहे। नाज़रीन, वो एक नहीं, वो दो शख्सियात थी। एक नवाज शरीफ साहब खुद थे और एक इसहाक डार साहब मौजूद बारे में पूरी तरह प्लानिंग में शामिल थे। और गुज़िश्ता वीलॉग में भी शायद मैंने अर्ज़ किया था, शमा जुनेजो को बिठाने में, उस नशिस्त के मामले में फॉरेन ऑफिस को डिक्टेशन देने के हवाले से जो शख्सियत सामने थी वो इसहाक डार साहब के साहबजादे अली डार थे, लेकिन पीछे प्लानिंग जो थी वो नवाज शरीफ साहब की और इसहाक डार की थी। अब कुछ लोगों का नाज़रीन ख्याल है कि ख्वाजा साहब और डार साहब की लड़ाई शमा जुनेजो के मामले पर टोपी ड्रामा है, दाएं और कभी बाएं दिखाना, ये सब कुछ स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है, स्क्रिप्टेड है। इस स्क्रिप्ट को किसी और ने नहीं, खुद मियां नवाज शरीफ ने लिखा है। इस सारे खेल से वो कुछ फ़ायदे उठाना चाहते हैं, जिनमें से पहला ये है कि वो हर किसी को इस लड़ाई या खेल में उलझा कर खुद कभी जेनेवा और कभी लंदन में क्या खेल खेलने जा रहे हैं कि उसकी जानिब लोगों की तवज्जो ना जाए। दूसरा फ़ायदा वो ये लेना चाहते हैं कि अगर इसराइल को तस्लीम करने का फ़ैसला हो चुका है तो इसका सारे का सारा जो फॉल आउट है, इसका जो दबाव है, वो अकेली इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आए। अगर इस फैसले पे अवामी रद्द-ए-अमल कंट्रोल से बाहर हुआ तो वो पल्लू झाड़ कर खुद को अवाम से हम आवाज़ कर लेंगे। खुद मियां नवाज शरीफ साहब ये भी हासिल करना चाहते हैं कि अगर अवामी रद्द-ए-अमल को देखते हुए इसराइल को तस्लीम करने का फ़ैसला ना हो सका तो फिर वो अमरीका और मगरब को ये बताएंगे कि अगर वो ये काम वाकई करवाना चाहते हैं तो इस खाकसार यानी नवाज शरीफ पर हाथ रखें। और वो ये भी बताएंगे कि मेरे पास अवामी हमायत भी हासिल है। हम वो कहाँ से दिखाएंगे? कोई दो तस्वीरें दिखानी पड़ेंगी, एक आध जलसा दिखाना पड़ेगा, मियाँ साहब के पास वो तो है नहीं। खैर, शमा जुनेजो सारे अफसाने में इसका एक मकसद ये भी हो सकता है नाजरीन कि दुनिया को बताया जाए कि जहाँ इसराइल की एक एजेंट को हैंडल करना कंट्रोल से बाहर हो रहा है, वहाँ इसराइल को तस्लीम करना कितना मुश्किल काम होगा। उसका मकसद दुनिया को ये दिखाना भी है कि वो इस वक्त जिन घोड़ों पर हाथ रखे हुए हैं वो इस काबिल नहीं है, आप हम पे ही हाथ रखें। बहरहाल देखें आगे क्या बनता है।